नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं सुनील बॉबी। आइए जानते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरें फटाफट। आज 25 मई 2020 है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरों को। सूबे में जून के पहले हफ्ते से चलेगी बस। लॉकडाउन के बाद बिहार में बस सेवा शुरू करने की भी तैयारी है। परिवहन विभाग सरकारी व निजी दोनों तरह की बसों की सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। योजना यह है कि लॉकडाउन 4 यदि 31 मई को खत्म होता है तो जून के पहले हफ्ते से राज्य भर में हर तरह की बसें चलानी शुरू की जाएगी। राज्य के परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला सोमवार को विभाग के अधिकारियों के साथ में इस मामले पर विमर्श करेंगे और बस सेवा सुचारू रूप से चलाने की योजना को अंतिम रूप देंगे। जरूरत पड़ी तो विभाग इस मामले को प्रमुख निजी बस संचालकों की भी राय लेंगे। निजी बस संचालकों ने मांग की थी कि लॉकडाउन के बाद बस का परिचालन समय सारणी के अनुसार न होकर रोटेशनल के अनुसार किया जाए। बस में किसी भी हाल में ओवरलोडिंग नहीं होगी। अगर कोई बस संचालक ओवरलोडिंग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पटना से आज से 4 शहरों के लिए हवाई सफर शुरू। पटना एयरपोर्ट से 63 दिनों बाद 4 शहरों के लिए सोमवार को हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी। 11 जोड़ी विमान उड़ान भरेंगे। एयरपोर्ट पर रविवार को देर शाम तक विमानों की शुरुआत से जुड़ी तैयारियां होती रही। पटना से जिन शहरों की विमान सेवा शुरू हो रही है उनमें दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और अमृतसर शामिल है। देर रात पटना कोलकाता विमान के उड़ान को टालने का निर्णय लिया गया। यह उड़ान अब 28 मई से शुरू होने का आसार है। 25 मई से शुरू हो रही फ्लाइटों में पटना मुंबई रूट पर 2 जोड़ी, पटना दिल्ली रूट पर 6 जोड़ी, पटना बेंगलुरु रूट पर 2 जोड़ी और पटना अमृतसर रूट पर 1 जोड़ी विमान होंगे। पटना एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट 6:30 बजे उतरेगी, जबकि आखिरी 7:40 पर रात में रवाना होगी। एयरपोर्ट से विमानों के ऑपरेशन की कुल अवधि लगभग 13 घंटे रखी गई है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की मरीजों की संख्या 2574, जबकि 13 की मौत। बिहार के 30 जिलों में रविवार को 180 नए कोरोना मरीज मिले। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 2500 के पार पहुंचकर 2574 हो गई है। इधर एनएमसीएच में भर्ती एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। मृतक सीवान निवासी राम प्रवेश पंडित 60 वर्ष को डायबिटीज के अलावा फेफड़े और किडनी से संबंधित बीमारी थी। एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर निर्मल कुमार सिन्हा ने भी मरीज की मौत की पुष्टि की है। राज्य में यह कोरोना से 13वीं मौत है। चांद का हुआ दीदार, आज मनेगी ईद। मगध संवाद के तमाम दर्शकों को ईद की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। इबारत ए सरिया व खानकाह मुजीबिया फुलवारी शरीफ ने रविवार को मगरिब की नमाज के बाद ईद का चांद दिखाई देने की घोषणा की। ईद उल फितर का चांद देश के विभिन्न हिस्सों में रविवार को देखा गया। इसी के साथ सोमवार को ईद मनाई जाएगी। इमारत ए सरिया के कार्यवाहक नाजिम मौलाना शिवली कासमी व खानकाह मुजीबिया के प्रबंधक मौलाना मिनहाजुद्दीन कादरी ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही सभी के घरों में ही नमाज अदा करने की अपील भी की। चांद दिखने के बाद लोगों ने भी एक दूसरे को ईद मुबारकबाद दी। मगध संवाद की ओर से मगध संवाद के तमाम दर्शकों को ईद की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, व्यवसायी बिहार में उद्योग लगाएं, सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के व्यवसायी अपने राज्य में नए उद्योग लगाएं। सरकार इसके लिए उन्हें हर संभव मदद करेगी। उद्योग लगने से बाजार का और विकास होगा, इससे लोगों की आय भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उपभोक्ता राज्य है, हमारे पास बहुत बड़ा बाजार है। बाजार की जरूरतों के अनुरूप उद्योग लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने लगातार तीसरे दिन रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 8 जिलों के 16 क्वारंटाइन केंद्रों पर रह रहे लोगों से बात की। उनसे वहां पर शौचालय, पेयजल, रसोई, साफ सफाई की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा है कि बिहार में कपड़ा, जूता, बैग, फर्नीचर, साइकिल आदि से जुड़े उद्योगों की असीम संभावनाएं हैं। भागलपुर एवं मुंगेर में कपड़ा उद्योग, खासकर सिल्क उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। भागलपुर का सिल्क दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पहले यहाँ से सिल्क का निर्यात किया जाता था। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि भागलपुर के इस उद्योग की क्षमता की पहचान कर आगे की कार्रवाई करें। क्वारंटाइन केंद्रों में ईद पर विशेष भोजन। ईद पर्व के मद्देनजर बिहार सरकार ने क्वारंटाइन केंद्रों में रह रहे प्रवासी मजदूरों को विशेष भोजन देने का निर्णय लिया है। डीएम के निर्देश पर कैंप प्रभारी इसकी व्यवस्था करेंगे। संभावना है कि सेवई सहित अन्य खाद्य पदार्थ परोसे जाएंगे।
सीएम नीतीश कुमार ने सभी को दी ईद की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद उल फितर के मौके पर प्रदेश व देशवासियों विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों को ईद की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि पवित्र रमजान के महीने में रोजेदार द्वारा की गई इबादतों से उनके घर परिवार के साथ साथ प्रदेश और देश शांति एवं समृद्धि आए। कहा कि मेरी कामना है कि समाज में अमन चैन भाईचारा पूरे तौर पर कायम रहे। ईद का दिन इनाम का दिन है। खुदा इस मुबारक दिन पर अपने नेक बंदों को इनाम से नवाजते हैं। खुदा हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे और हम सबों का जीवन सुख शांति और समृद्धि से भरे। कामगारों के मोबाइल पर पहुंचेगा रोजगार का संदेश। प्रवासी कामगारों की सुविधा को एनआईसी तैयार कर रहा है ऐप। लॉकडाउन के चलते लाखों की संख्या में बिहार लौटे रहे कामगारों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार उनको रोजगार दिलाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। आने वाले दिनों में इन कामगारों के मोबाइल पर रोजगार संबंधी संदेश पहुंचेंगे। इन संदेश के जरिए वे जान सकेंगे कि उनकी योग्यता के अनुसार उनके आसपास रोजगार के कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। इसके लिए एनआईसी द्वारा एक नया मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। प्रवासी कामगारों की यही रोकने के लिए कई स्तर पर कवायद की जा रही है। सरकार अब नियोक्ता को व कामगारों के बीच सेतु का काम करेगी। श्रमिकों के बिहार आते ही उन्हें क्वारंटाइन करने के साथ ही स्कीम मैपिंग कराई जा रही है। इस मैपिंग के आधार पर कामगार का पूरा डाटा तैयार हो रहा है। मसलन वो कहां से आया है, किस सेक्टर में काम करता था, कितने साल का अनुभव है, कुशल अर्धकुशल अकुशल श्रेणी का है। यह भी पूछा जा रहा है कि वह यहाँ नौकरी करने का इच्छुक है या फिर अपना व्यवसाय करने का। एक और सरकार द्वारा श्रम संसाधन पोर्टल के जरिए नियोक्ता का पंजीकरण कराया जा रहा है। हड़ताल पर जाएंगे 33,000 शिक्षकेतर कर्मचारी। वेतन से 25% की राशि की कटौती का मामला गहराया। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के 33,000 शिक्षकेतर कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का मन बना रहे हैं। शिक्षकेतर कर्मचारी शिक्षा विभाग के उस आदेश से गुस्से में है जिसके तहत वैसे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी के वेतन में 25% राशि की कटौती के आदेश दिए गए हैं, जिनका वेतन सत्यापन नहीं हुआ है। इससे सभी 12 विश्वविद्यालयों एवं 250 अंगीभूत महाविद्यालयों के 90% शिक्षकेतर कर्मचारी 25% वेतन कटौती के दायरे में आ गए हैं। दरअसल शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन सत्यापन के लिए वर्ष 2013 में शिक्षा विभाग ने वेतन सत्यापन कोषांग का गठन किया गया। कोषांग द्वारा वेतन सत्यापन के लिए शिक्षकेतर कर्मियों को फॉर्मेट जारी किए गए हैं। हड़ताल से लौटे हजारों शिक्षक असमंजस में, पूछ रहे हैं एफआईआर से कब मिलेगी मुक्ति। नामजद से क्वारंटाइन कैंपों में तनाव में हैं शिक्षक। राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान एफआईआर की जद में आए हजारों शिक्षक असमंजस की स्थिति में हैं, इसलिए कि हड़ताल से लौटने के बाद निलंबन। राज्य में हड़ताल के दौरान निलंबन की जद में आए शिक्षकों को निलंबन मुक्त करने की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन उन्हें एफआईआर से मुक्त करने की दिशा में किसी प्रकार की सुगबुगाहट नहीं है। दरअसल नियोजित शिक्षकों के लिए समान वेतन की मुख्य मांग को लेकर बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर लाखों शिक्षक 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए थे। उसी दिन से राज्य में मैट्रिक की परीक्षा थी। मैट्रिक की परीक्षा हड़ताल के बीच शुरू हुई थी, लेकिन वीक्षण के रूप में प्रतिनियुक्त वैसे शिक्षक जिन्होंने हड़ताल की वजह से वीक्षण कार्य नहीं किया, उन पर बर्खास्ती एवं निलंबन की कार्रवाई तो हुई ही है, उन पर एफआईआर भी हुई। उसके बाद 25 फरवरी से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चलेंगे। वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति कॉपियों की जांच के लिए परीक्षक के रूप में हुई थी, लेकिन हड़ताल की वजह से उन्होंने मूल्यांकन कार्य में योगदान नहीं दिया, उसी भी निलंबन भी किया गया। जूनियर को गर्मी छुट्टी, सीनियर करेंगे पढ़ाई। लॉकडाउन के कारण स्कूलों के कैलेंडर में करना पड़ा बदलाव। लॉकडाउन ने गर्मी की छुट्टी को भी नहीं छोड़ा, स्कूलों को कैलेंडर में बदलाव करना पड़ा। कई स्कूलों में गर्मी की छुट्टी रद्द कर दी गई तो कई ने कटौती कर दी है। वहीं कई स्कूल में 8वीं तक छुट्टी दी गई है और सीनियर क्लास के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखा गया है। ज्ञात हो कि लॉकडाउन में छुट्टियों के सिस्टम को ही बदल दिया है। स्कूल एक बार में गर्मी की छुट्टी नहीं कर रहे हैं। आमतौर पर मई के तीसरे सप्ताह से गर्मी की छुट्टी घोषित की जाती है। यह पूरे 1 महीने का होता है। जून के तीसरे सप्ताह में ही स्कूल खुलता है, लेकिन इस बार मार्च में लगातार स्कूल बंद है। ऐसे में कई स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई को जून में भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। सरकारी स्कूलों में जून से बटेगी 600 करोड़ की किताबें। राज्य के सरकारी स्कूलों में करीब 2 करोड़ बच्चों के लिए किताबें छपनी शुरू हो गई है। 600 करोड़ की लागत से छपने वाली इन किताबों को जून माह में बांटा जाएगा। इस बार संकुल स्तर पर किताबें बांटने की योजना बनाई गई है। खास बात यह होगी कि बच्चों को किताबें बांटने में इस बार स्कूली शिक्षकों की मदद ली जाएगी।
इसके अलावा बच्चों तक किताबें पहुंचाने के लिए बुक फेयर लगाने की कवायद भी की जा रही है। प्राथमिक निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि 1-2 दिनों में नगरपालिका व नगर निगम क्षेत्र के लिए किताबों की छपाई प्रारंभ की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किताबें छप गई है। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।